हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, साथ ही आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही हो। और उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम लोगों ने ये सेशन रखा है। अब हमारा जो एग्जाम है उसमें 100 दिन से भी कम रह गए हैं, और ये जो लास्ट के 100 दिन होते हैं इनके अंदर एग्जाम से रिलेटेड हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती है, और साथ ही हमारा इस दौरान मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, कई लोगों का मोटिवेशन कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं जिन पे हम लोग आज आपकी जो भी बातें हैं उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। और इन बातों के सॉल्यूशन के लिए आज हमारे सामने ऑलरेडी ईओ के अंदर सेलेक्ट हुए हुए महेंद्र सर हैं, जिन्होंने 2016 के एग्जाम के अंदर ईओ क्रैक किया था और राजस्थान में 10th रैंक प्राप्त की थी। वेलकम महेंद्र सर। जैसा कि सर ने बताया कि एग्जाम में 100 दिन से भी कम है। अपने को एक अच्छी रणनीति बनानी है कि हम एग्जाम में कैसे सफल हो। अपनी को जो रैंक उसको जो टॉप 90s में अपने को आना, जितनी भी अपनी गवर्नमेंट ने सीटें दी है उनसे कम में अपना कोशिश रहनी है कि टॉप 60 में अपन रहें। तो टॉप 60 में कैसे रहें उसके लिए हम आज रणनीति बनाएंगे कि हमसे क्या क्या गलतियां अभी हो रही है, उन गलतियों को अपन रिपीट नहीं करें। अभी टाइम कम रहा है, पहले तो अपन सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, अपन थोड़ा इजी वे में लेते हैं। और अब जो टाइम डाउन है आपका वो स्टार्ट हो गया है। अब 100 दिन से भी कम बचे हैं, जैसे जीतू सर ने बताया कि तो अपने को एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना रणनीति के एग्जाम भी एक युद्ध की तरह है, हम उसको नहीं जीत सकते। अपन को एक रणनीति बनाएंगे, टाइम कम है इसलिए एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी। उसी के लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा भाई, क्या करें क्या नहीं करें। तो अपन शुरुआत करते हैं। टाइम की जब बात आती है कम है या ज्यादा है, तो कभी भी ये महत्वपूर्ण नहीं होता जी कोई चीज कम है या ज्यादा। महाभारत के दौरान कौरवों के पास में 11 अक्षौहिणी, पांडवों के पास में केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। बावजूद जिसकी बेहतर रणनीति रणनीति थी वही विजेता के रूप में हमारे सामने आए, और रणनीतिकार पांडवों के थे। तो हम लोग इस रणनीति को भगवान श्री कृष्ण की तरह ही आगे लेके जाना चाहते हैं। 100 डेज के दौरान हमारे सामने बहुत सारी चैलेंजेस भी रहेंगे, और साथ में हम लोगों ने आरपीएससी का एग्जाम भी दिया और आरपीएससी के द्वारा एग्जाम को क्रैक भी किया है। इस दौरान हमारी अलग अलग समस्याएं होती है, जैसा कि कई बार हमारा मोटिवेशन बेहतर हो जाता है क्योंकि एग्जाम की तैयारी हमारी बेहतर। कई बार हम लोग तैयारी को स्टार्ट करने वाले हैं, कई लोग हैं जो कि रिवीजन मोड के अंदर होंगे, तो उनके अलग अलग फेज के अंदर अलग अलग व्यक्ति चल रहा है। अब लास्ट के 100 डेज के अंदर हम लोगों को रिवीजन भी करना है, साथ में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट भी देने हैं, और टेस्ट के अंदर हमारा स्कोर भी इंप्रूव करना है। महेंद्र सर ने भी 2016 के अंदर ईओ का एग्जाम दिया, और इनकी भी एक स्पेसिफिक प्रकार की रणनीति थी। मैंने 2018 के अंदर आरएस का एग्जाम दिया, और हमारी भी लास्ट जो 100 डेज थे उनको लेके एक स्पेसिफिक रणनीति थी। और उस रणनीति का सबसे इंपॉर्टेंट भाग था, वह सर भी सहमत होंगे कि वो था टेस्ट। जितने ज्यादा हम लोगों ने टेस्ट दिए उतने ही ज्यादा हम लोग एग्जाम के नजदीक पहुंचे थे, और फाइनली क्रैक भी किया। मैं जीतू सर की बात से 100% सहमत हूं, क्योंकि बिना टेस्ट के अपन सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि अभी जैसे डायरेक्टली अपन एग्जाम में चले गए, अपने को पता ही नहीं चलेगा वहां गलती अपन कर पाएंगे, उसका सुधार नहीं हो सकता। टेस्ट अपन देंगे, उसमें कुछ कई बार गलतियां भी होती है, अपना टाइम मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा। अगर ये गलतियां अपन अभी उसको रिजोल्व कर लेंगे तो वो एग्जाम में अपने पास अपने साथ रिपीट नहीं होगी। जैसे अभी कोई देखा अपने टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, अपने कुछ चीजें छूट गई है, तो अभी टेस्ट में जो चीजें अपनी कमजोर है उसको सुधार सकते हैं अपने पास। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है, कि बिना टेस्ट के हम आगे सफल नहीं हो सकते। टेस्ट में अपनी जो भी अपनी गलतियां वो रिपीट नहीं होगी। दूसरी चीज, जैसे सर ने बताया, सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया होगा, कर लिया तो अच्छी बात है, अपन रिवीजन शुरू कर देते हैं। हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट्स हो, उन्होंने अभी शुरुआत करी हो, तो अपने कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे अपनी अगर रणनीति अच्छी है तो अपन थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। अगर जिनका कंप्लीट हो गया तो वो रिवीजन स्टार्ट करें। रिवीजन के साथ टेस्ट सीरीज भी दी है। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो टेस्ट चालू कर दिया, आपको पता चल जाएगा अपनी तैयारी कितनी है। एक टेस्ट देंगे, आपको कितने मार्क्स आए, जो कमी है उनको सुधार करिए। हाँ सर, ये टेस्ट की आपने सही बात बताई। अब टेस्ट के अंदर हम लोगों का फायदा ये रहेगा कि जो गलतियां हैं वो सर ने बताया रिपीट नहीं हो। टेस्ट के अंदर हमारे को ये पता लग जाता है कि जो मैंने रिवीजन किया है वो किस स्तर का रिवीजन है। अगर मैं 120 सवालों का टेस्ट दे रहा हूँ रिवीजन, और मेरी तैयारी बेहतर है, तो वहां पे मैं स्कोर बेहतर कर रहा हूँ। और मेरी तैयारी बेहतर नहीं है, फिर मुझे यह भी पता लग जाता है कि मैं कौन कौन से जो एरियाज हैं वो मेरे कमजोर हैं। टेस्ट देना, सर इस बात से सहमत होंगे कि जो टेस्ट देना है उससे आपको एरिया पता लग जाएंगे कि कौन से एरिया के अंदर हमारे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।
अब हमारे एग्जाम से रिलेटेड एरियाज हैं राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री विरासत, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में सर जो एग्जाम रहता है उसमें आपके अकॉर्डिंग क्या है कि हम लोग किस तरीके से तैयारी करें के अनुसार हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए? बिल्कुल सर, जीतू सर की बात से मैं सहमत हूँ। पार्ट ए में तो क्या है कि सभी लोग जैसे आरएस जिन्होंने दे रहे हैं, टीचर्स का एग्जाम भी दे रहे हैं और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उससे वो फैमिली है। लेकिन जो पार्ट बी है इसमें जो अच्छा करेगा वही फाइनल सिलेक्शन पाएगा, क्योंकि पार्ट ए तो ऑलमोस्ट सबका सेम है, क्योंकि सब लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और पार्ट बी में अपने 2-3 टॉपिक है। आप एक तो म्युनिसिपल एक्ट है 2009, उसको आपको थॉरली पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर आपको डीपली जाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार सब पढ़ेंगे। और दूसरा पार्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की योजनाएं हैं, उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो म्युनिसिपल एक्ट और राजस्थान सरकार की योजनाएं, इसके बारे में जितना आप डीपली पढ़ेंगे उतना ही आपको वो आगे जाके प्रोग्रेस करेगा, जिसमें आप प्लस हो जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट पार्ट है, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसमें तो सब स्टूडेंट सेम रहेंगे, लेकिन जो सेकंड पार्ट में लीड करेगा वही फाइनल सिलेक्शन प्राप्त करेगा। सर इसीलिए हम लोग जो पार्ट बी है उसको एज पर जो बेरेक्ट है उसी के अनुसार पढ़ रहे हैं, और एक एक जो उपबंध है उसका सब सेक्शन है, क्लोज है, उनको भी देख रहे हैं, ताकि सवाल कहीं से भी आ जाओ। मैं उसको थ्योरेटिकली पढ़ा रहा हूँ, सर ने उसको प्रैक्टिकली महसूस किया होगा, जब सर्विस के अंदर होते हैं तो प्रैक्टिकली वो चीजें पता लग जाती हैं। तो इस टाइप से हमारी पार्ट एक ही रणनीति रहनी चाहिए, वो तो है बार बार रिविजन। जितनी ज्यादा बार हम लोग आर्ट कल्चर हिस्ट्री का रिविजन करेंगे, आंखों से निकालेंगे, उतनी ज्यादा बार वो चीजें याद होगी। साथ के अंदर ज्यादा से ज्यादा उनके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल भी हैं, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा आप जितने ज्यादा क्वेश्चन के गो थ्रू होंगे उतना ही ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेज हो। और जो पॉलिटी है, पॉलिटी का एक स्टैंडर्ड रख रखा है आरपीएससी ने, उस स्टैंडर्ड के अनुसार ही हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो सर ये दो चीजें रहेगी इसके अंदर, पार्ट ए के अंदर पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री। तो इसमें जनरली हम लोगों ने जब एग्जाम दिया तो इस दौरान हम लोग देखते हैं कि एग्जाम के दौरान जो लास्ट 100 डेज होते हैं, कई बार हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। उसका आपके अकॉर्डिंग क्या कारण रहता है? वो तो एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, अपना नेचर होता है कि जैसे जैसे भी अपने कोई चीज नजदीक आती है, अपने एक अंदर का डर रहता है। डर इसलिए एग्जाम अब तो कम ही दिन बचे हैं, एक स्टूडेंट की भी नॉर्मल हॉबी रहती है, तो अपने को उसको दूर करना है। डर दूर तभी होगा, मैंने पहले भी बताया, जब आप टेस्ट देंगे, टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही अप होगा। कॉन्फिडेंस लेवल के अप करने के लिए आप टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, और पढ़ के आपका जो उसका रिजल्ट है वो टेस्ट के माध्यम से आएगा। आपको टेस्ट देना है। और एक चीज मैं और बताऊं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की स्कीम्स है, इसके बारे में आप पेपर पढ़िए, करंट जीके के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो उससे आपकी दो चीजें तैयार हो जाएगी। आपका एक जो बी पार्ट भी तैयार हो जाएगा, उसके लिए आपके पेपर है या जो करंट जीके की मैगजीन है वो भी पढ़ते रहिए। साथ में ऐसे वीडियो देखिए जिससे आप सेल्फ मोटिवेट हो। आपका मोटिवेशन जब तक बना रहेगा तब तक आप में वो ताकत रहेगी और आप श्योर 100% एग्जाम क्रैक करेंगे। बात है सर, और मुझे तो ये लगता है कि जब हमारा ये जितना टाइम बचा हुआ है, टाइम के दौरान अगर कोई 10 घंटे पढ़ ले 13 मई तक लगातार 10 घंटे, तो डैम श्योर उसका हर हाल के अंदर सिलेक्शन नजदीकी हो। क्योंकि सिलेबस जो है वो सिलेबस इतना ज्यादा लेंदी नहीं। हम लोग जब आरएएस का सिलेबस देखते हैं, राजस्थान एसआई का सिलेबस देखते हैं, या हम लोग आईएएस का सिलेबस देखते हैं, तो वो सिलेबस बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस होता है। आरपीएससी के जो ईओआरओ एग्जाम है उसका इतना बड़ा सिलेबस नहीं है तो 100 डेज में कंप्लीट ना हो पाए। सर ने जब एग्जाम दिया था या मैंने जब आरएएस का एग्जाम दिया तो हमारा जो सिलेबस था वो काफी लेंदी था। बाद में जब आपके सिलेबस को देखा तो ये तो 2 पेज में खत्म हो रहा है, पहले शुरू होता है दूसरे में। इतना सा जब सिलेबस है तो इस सिलेबस को कवर करने में आपको 100 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। मीनवाइल के आपके 3-4 एग्जाम भी हो रहे हैं, टी का एग्जाम हुआ है, रिट का एग्जाम हुआ है, इन एग्जाम के बाद में भी आप तैयारी शुरू। तो हम लोग अगर इस पर डिस्कशन करें कि क्या हमारा सीटी और रिट का एग्जाम हो गया और हमारे पास में कम समय बचा है, तो क्या हम लोग इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो यस है। सर को क्या लगता है? इन्होंने एग्जाम भी पास किया है। सिलेबस की बात जैसे मैं आपको बता दूं, आपको पहले भी ध्यान होगा, ये आपका चैनल है मैथ्स विद भाटी सर, इसमें सिलेबस आपका पूरा फ्री है, तो आप उसमें ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट लीजिए। और सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं, जैसे सर ने बताया 2016 में हमने दिया था, आप भी शायद पहले देख लीजिए, वो काफी वार्ड में था, काफी लंबा चौड़ा सिलेबस था। अब की बार तो आरपीएससी ने काफी कम कर दिया, वो सिलेबस भी हमने
100 डेज में कर लिया था, 100 डेज से कम मिले तो उस समय हमारा आरएस का एग्जाम भी थे, तो मैं भी उस समय आरएस दे रहा था, तो उस समय हमने आरएस के साथ भी तैयारी करी। तो अगर आपका एक स्ट्रेटेजी तैयार होनी चाहिए, आपको एक जैसे अब 100 डेज में एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आप एक टाइम टेबल बनाइए कि भाई ये फर्स्ट पार्ट इतने घंटे पढ़ूंगा, सेकंड पार्ट ये पढ़ूंगा, टेस्ट भी दूंगा। तब आप एक स्ट्रेटेजी के साथ तैयार करेंगे तो ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि आप एक टाइम टू टाइम, जैसे फर्स्ट पेपर को अपना इतना टाइम देना है, सेकंड में भी इतना देना है, इतना टेस्ट सीरीज में देना है, इतना अपने जीके करंट में देना है, तो एक टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है तो आप 100% श्योर सिलेक्शन प्राप्त करेंगे। बात है। और ये जो हमारा सिलेबस है कंप्लीट, शायद राजस्थान का एकमात्र ये था जहाँ पर चारों का आपको यूट्यूब चैनल पार्ट बी पार्ट ए दोनों का कंप्लीट हमने सिलेक्ट, और जो कुछ क्लासेस वो भी साथ में चले, लास्ट तक एग्जाम तक हम लोग आपके साथ में रहे। तो इस सिलेबस से रिलेटेड चिंता होनी नहीं चाहिए। तो लास्ट 100 डेज में आपको क्या है कि अगर आप आज से भी तैयारी स्टार्ट करते हैं, पुराने वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, साथ में सिलेबस की एक कॉपी निकाल लीजिए, भी आपको लगभग महीने भर के अंदर ये पूरा का पूरा आपसे एक बार सिलेबस गो थ्रू एक बार आप आंखों से हो जाओगे। फिर बाद में जो बाकी का टाइम बच रहा है 2 महीने के अंदर, आप साथ में टेस्ट सीरीज के जितने ज्यादा एग्जाम दोगे, और अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर 100 से 120 ज्यादा टेस्ट, ये तो 120 यहाँ पे लिखी। लोग जब अप्रैल महीने आएंगे तो रोजाना आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और लगभग आपके 150 के आसपास ये टेस्ट पहुंच। जब इतने सारे आपके लिए टेस्ट अवेलेबल हैं तो इन टेस्ट का फायदा भी लेंगे, और ये मान के चलिए कि जहां पे जितने ज्यादा सवाल होते हैं उन सवालों को सोल्व किया जाता है, तो हम लोगों के पास में कितना ही टाइम हो, हम लोग उस टाइम के अंदर एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, बाजीराव मस्तानी। उसमें बाजीराव योद्धा है जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी कोई युद्ध नहीं हारा। एक फेमस डायलॉग है, बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान। वैसे ही आपकी जो रफ्तार बेहतरीन होगी वही आपकी पहचान बनेगी, और बाजीराव की तरह आप भी एक विजेता के रूप में निकल के आओगे। बिल्कुल सर, सर ने एकदम सही कहा कि आपकी रणनीति सही है, आपकी रफ्तार तेज है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। रफ्तार से मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्टडी। फिर दूसरी चीज, ये सर कह रहे हैं कि 100 से 100 150 टेस्ट देंगे। अगर 150 टेस्ट आपने ढंग से पढ़ के ढंग से अटेम्प्ट कर लिया तो मेरे को नहीं लगता आप कहीं भी 1% भी आपकी असफलता रहेगी, क्योंकि 150 टेस्ट बहुत है। 100 प्लस टेस्ट दे दिए आपने मन लगा के उनको, मेरे हिसाब से मैं तो यही दुआ करता हूं कि इस टेस्ट सीरीज से बाहर कुछ जाए नहीं, वही सब कवर हो जाए, क्योंकि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो भाटी सर की टीम में बहुत लगी, रात दिन लगे हैं। ऐसे नहीं कि टेस्ट कहीं से उठा के दे देंगे, यहाँ पूरी एक कमेटी है, विशेषज्ञ बैठे हैं, वो एक एक क्वेश्चन छांटते हैं, उस पर डिस्कशन होता है। कई जगह देखा है हमने, कई जगह हमने देखा है कि कुछ भी उठा देते, मेरे से भी पूछते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन बताइए, मैं भी अपने सीनियर से डिस्कस करता हूं। ऐसे कई जगह होता है कि भाई टेस्ट सीरीज से उठा लिया, ऐसे दे दिए, 100 क्वेश्चन उठाए, कॉपी पेस्ट किया। यहाँ ऐसा नहीं है, सर ने बताया पूरी एक टीम है, तो वो मेहनत करेगी, उसको मेहनत का फायदा उठाइए। आपको तो बिल्कुल फ्री मिल रहा है। लोग तो देखिए यूट्यूब चैनल पे खूब पैसे लेते हैं अच्छा खासा, यहाँ तो फ्री है। तो आपको तो सिर्फ समय देना है, आपका टाइम दीजिए, टाइम का आपका सदुपयोग होगा, आपका पूरा मैनेजमेंट रहेगा, टेस्ट सीरीज फ्री है, आपके सब कुछ सही है, फिर दिक्कत क्या है। अच्छे अच्छे टेस्ट आपको कुछ करना ही नहीं है। हमारे टाइम में तो इतनी कहाँ सुविधाएं थी, हम तो खुद ही नोट्स बनाते थे, खुद ही एग्जाम से उठाते थे, कुछ ही टेस्ट तैयार करते थे, तब दिक्कत आती थी। यहाँ तो सब कुछ आपको कहते हैं पका पकाया मिल रहा है, कुछ भी आपको मेहनत नहीं। मेहनत तो ये लोग कर रहे हैं, भाटी सर की टीम कर रही है, सर कर रहे हैं, जीतू सर कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ बस इतना करना है कि बस उसको जो सर आपको तैयार कर रहे हैं उसको बस तैयार, उसमें ही आपका भला हो जाएगा। जितने 100-150 टेस्ट है पहले तैयारी कीजिए, इनके यूट्यूब चैनल पे जाइए, उनको पढ़िए, और फिर आपने कितना पढ़ा, आपने कितना उसको अंदर लिया, कितना उसको एक्सेप्ट किया, उसी हिसाब से आप टेस्ट दीजिए और आपकी सफलता 100% आपके साथ रहेगी। सही है सर। लास्ट के अंदर हम लोग एक ही बात ऐड कर, आपका जो अलग अलग फेज है तैयारी का, तो मुझे तैयारी बेहतर हो चुकी, वो अब लोग टेस्ट के मोड में आ जाइए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, साथ में रिवीजन मोड को भी कंटिन्यू। तो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो चीज़, तो मिडिल में जिन्होंने कि अक्टूबर नवंबर में मैंने तैयारी स्टार्ट करी, उनके लिए भी बेहतर तरीका यही रहेगा, वो भी टेस्ट से जुड़ जाएं, और टेस्ट के साथ में जो वीडियोज हैं उनको देखते रहिए। और जो नई तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि मैं आज से ही तैयारी स्टार्ट करूं, उनके लिए है कि आप अपना समय बढ़ा दीजिए। जब हमारे जीवन के घंटे बढ़ जाते हैं तो हमारी रफ्तार और ज्यादा तेज होती है। हम लोग पहले 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 13 घंटे पढ़,
तो आपने जो 5 घंटे वो जगह दिए थे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे और आप एक बेहतर तरीके से तैयारी के मोड के अंदर आ जाएंगे और साथ में हमारा जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाए। क्योंकि लास्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति 80-90 दिन तक लगातार पढ़ाई कर लेता है तो नो डाउट उसका हर हाल में सिलेक्शन होता ही है और बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जो लास्ट के टाइम के अंदर अपने आप को 80 से 90 दिन तक मोटिवेट रख पाएंगे। लास्ट के अंदर सर भी आपको यही बात बताएंगे। बिल्कुल, मैं सर की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि अगर पहले तैयारी नहीं करी, उनके पास भी मौका है, उनको आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। या तो क्योंकि आप थोड़े से पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत करिए। आपको ज्यादा, अगर वो 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, अगर वो 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 15 घंटे पढ़ रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि हम तो मोटिवेट कर सकते हैं, हम आपको समय समय पे मोटिवेट करते रहेंगे, आपके कोई भी इश्यूज आएंगे उनको रिजोल्व करते रहेंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप एक टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप फालतू चीजों में, मैंने भी झूठ नहीं बोला, जब मैं तैयारी कर रहा था लास्ट टाइम, जब एग्जाम के आसपास आ गए तो हम 16-16, 17-17 घंटे पढ़ते थे। पूरा टाइम मैनेजमेंट कर लिया था हमने, कहा कि भाई 6 घंटे निकालने, अब उसमें आपको सोना भी है, उसमें नहाना भी है, उसमें और भी चीजें करनी है डेली रूटीन के वक्त, तो समय कम है तो फालतू चीजें छोड़ दीजिए। अभी आप मोबाइल से थोड़े दूर हो जाइए, पूरा समय आपका इस दीजिए। ये आपके 90 दिन में आपका भविष्य बिल्कुल उज्जवल कर देंगे और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए और भाटी सर टीम के साथ बने रहिए और जल्दी ही फिर मिलेंगे इसी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फिर लास्ट में यही ऐड करना चाहता हूं कि जब और लोग सो रहे होते हैं और हम जग रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं तो निश्चित मानिए दुनिया के अंदर हमारा परचम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।